क्या आप जानते हैं कि इस साल के बड़े इवेंट्स क्या हैं? सबकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा इवेंट जो लीगल फर्टर्निटी में देखने को मिलेगा वो है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की रिटायरमेंट। हमेशा से अपने बेबाक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स के लिए जाने जाने वाली वुमेन जज जून 2025 में रिटायर होने वाली है। वैसे तो अक्सर हमने रिटायरिंग जजेस को उनके फेयरवेल पर ही इमोशनल होते हुए देखा है, लेकिन बेला एम त्रिवेदी के साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिस पर वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट का माहौल उस वक्त इमोशनल भी था और काफी टेंस भी, जब सीनियर जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को एक लेडी लॉयर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। ये कोई आम मामला नहीं था, ये एक ऐसा केस था जहां कानून के दायरे से बाहर जाकर लॉयर ने क्लाइंट को सरेंडर नहीं करवाया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स के बावजूद। अब जब बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की आती है तो फिर चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो ऐसा क्या हुआ इस केस में जिसने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को भावुक कर दिया? साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि क्या लेडी लॉयर के अगेंस्ट कोई कार्रवाई हुई या फिर नहीं। आइए आगे जानते हैं। व्यूअर्स, ये केस था एन ईश्वरनाथन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का, जहां सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने पहले ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पी सोमा सुंदरम को फैक्ट कंसील करने के लिए रिप्रिमांड किया था, मतलब उन पे कोर्ट को गलत या अधूरा सच बताने का आरोप लगा था। एक्यूजेशंस ये थे कि एडवोकेट सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर होने के बावजूद अपने क्लाइंट को सरेंडर नहीं करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी बार स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की, वो भी फैक्ट्स को छुपाकर। अब आप खुद ही सोचिए कि एक आदमी 8 महीने तक सरेंडर से बचा हुआ था, और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली तो जस्टिस त्रिवेदी का गुस्सा सही जगह पर था। उन्होंने प्रीवियस हियरिंग में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को काफी फटकार लगाई थी और कहा था कि वो इस मैटर को ऐसे स्लाइड नहीं होने देंगी। हालांकि वेडनेसडे यानी कि 9 अप्रैल को कहानी में थोड़ा इमोशनल ट्विस्ट आ गया। 9 अप्रैल की हियरिंग के दौरान कोर्टरूम में एक ऐसा समय भी आया जब जस्टिस त्रिवेदी इमोशनल हो गई। उन्होंने अपनी फीलिंग्स कोर्ट में ओपनली रख दी। एक सख्त डिसीजन लेने के बाद भी वो इंसानी जज्बात अपने छुपा नहीं पाई। उन्होंने कहा, इट इज एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर मी दैट एट द लास्ट स्टेज ऑफ माई करियर आई हैव टू टेक सच स्टेप्स, बट I cannot ignore the wrong. If others had done wrong, would we accept unconditional apology? And just because you are advocate on record, we will accept it. ये एक जज का दर्द था जो कानून की मर्यादा को तोड़ते हुए नहीं देख सकती थी, चाहे सामने कोई भी हो। जब एडवोकेट सुंदरम ने अनकंडीशनल अपॉलजी दी तो कोर्ट में मौजूद सीनियर लॉयर्स ने भी कोशिश की कि कोर्ट थोड़ी लीनियंसी दिखाए, लेकिन जस्टिस त्रिवेदी का जवाब भी उतना ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने कहा, ऑल ऑफ यू टुगेदर पुट प्रेशर ऑन द कोर्ट नॉट टू गिव द ऑर्डर and the courts come under pressure. और फिर आगे उन्होंने कहा that apologizing is the easiest excuse. Last time also an unconditional apology was given. ये एक स्ट्रिक्ट मैसेज था कि सिर्फ माफी मांग लेना सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, एक्शन का कंसीक्वेंस भी भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने एडवोकेट सुंदरम से एक बात क्लियर करने को कहा कि जब सरेंडर के लिए 2 हफ्ते दिए गए थे तो क्लाइंट ने 8 महीने तक सरेंडर क्यों नहीं किया, और जब पहले ऑर्डर पास हो चुका था तो दूसरी बार SLP फाइल करते वक्त वो बात क्यों नहीं बताई गई। कोर्ट का सवाल था that where is your explanation when you had to surrender in 2 weeks, why did you not do it for 8 months, and how can you dare to file a second SLP by suppressing facts? इस पूरी सुनवाई में एक चीज सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट की नजर से कुछ नहीं बच सकता, और जब किसी एडवोकेट से प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स की उम्मीद होती है तो वो और भी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं। लॉयर द्वारा कोर्ट पर प्रेशर बनाने वाली बात जब जस्टिस त्रिवेदी को पसंद नहीं आई तो बार के सीनियर लीडर्स ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने तो सिर्फ एक सजेशन दिया था। एक लॉयर ने कहा, वी ओनली सजेस्टेड, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस बात से असहमत दिखाई दी। उन्होंने तुरंत पिछली हियरिंग का जिक्र किया जो 1 अप्रैल को हुई थी, जहां लॉयर्स और कोर्ट के बीच काफी हीटेड एक्सचेंज हुआ था। जस्टिस त्रिवेदी ने सीधा पूछ लिया दैट व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम, वाज इट अ सजेशन? कोर्ट ने फिर एडवोकेट पी सोमा सुंदरम के केस में अपना फैसला रिजर्व कर लिया। साथ ही वेडनेसडे को कोर्ट ने ये बात भी उठाई कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स के डिटेरियोरेटिंग कंडक्ट को लेकर पहले भी कई ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। वुमेन जज ने आगे रिमार्क किया दैट द स्टैंडर्ड इज डिटेरियोरेटिंग सो मच, वी वांटेड कंक्रीट प्रपोजल्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड सुप्रीम कोर्ट बार Association. Nobody is thinking of the institution. I must have passed number of orders in the last 4 years and nothing has happened. Orders are not even read. ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विपिन नायर ने कहा कि उन्होंने हर वीकेंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, लेकिन जस्टिस त्रिवेदी की सख्ती वैसे ही वैसी बनी रही। उन्होंने जो बात कही वो पूरी तरह से कोर्टरूम में गुनगुनाई गई, दैट आई कैन नॉट शट माई आईज टू द रॉन्ग।
Nobody is thinking of the institution। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 28 मार्च को, जब एडवोकेट सुंदरम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुई थी। जब उन्होंने अपनी सफाई दी कि वो आउट ऑफ स्टेशन थी और तमिलनाडु ट्रैवल कर रही थी, तो बेंच ने इस एक्सप्लेनेशन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने उनसे कहा कि वो अपने ट्रैवल के टिकट्स लेकर आएं। अगली हियरिंग में एडवोकेट सुंदरम टिकट्स के साथ कोर्ट में प्रेजेंट हुई, लेकिन यहाँ भी उनकी गलती पकड़ ली गई। कोर्ट ने देखा कि उन्होंने सिर्फ रिटर्न टिकट लगाया है और ऑनवर्ड जर्नी का टिकट नहीं दिया। जस्टिस त्रिवेदी ने तुरंत रिमार्क किया, दिस टिकट इज अ रिटर्न टिकट। We asked for travel ticket. You are an advocate on record. All are with you and you are not able to explain basic facts. पूरा मामला एक क्रिमिनल केस से जुड़ा था जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड के कई सेक्शंस के तहत फाइल हुआ था। पिटिशनर, जिसको एडवोकेट सुंदरम रिप्रेजेंट कर रही थी, और दूसरे एक्यूज को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की थी, लेकिन 2023 में उनकी अपील डिसमिस हो गई। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और साथ ही सरेंडर से एग्जम्पशन भी मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को डिसमिस कर दिया था और उन्हें 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन एक्यूज ने दोबारा एक एसएलपी फाइल कर दी, वो भी फैक्ट्स को छुपाकर। वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सख्त कदम उठाते हुए नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है, ऑन हिज अरेस्ट ही शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट व्हिच शैल सेंड हिम टू द कंसर्न जेल अथॉरिटीज। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि चाहे लॉयर कितना भी सीनियर क्यों ना हो, अगर वो कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना करता है या सिस्टम से खेलता है तो कानून उसके लिए भी बिल्कुल नरम नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जुडिशरी की इज्जत और कानून का रूल सबसे ऊपर है। जज हो या लॉयर, जब कानून के अगेंस्ट कोई कदम उठाता है तो कानून की तलवार सब पर बराबर चलती है। और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी का वो दर्द भरा बयान याद रखने लायक है, that it is extremely painful for me that at the last stage of my career I have to take such steps, but I cannot ignore the wrong। क्या ये देखकर आप जस्टिस बेला एम त्रिवेदी से इम्प्रेस हुए हैं? Keep following Law Chakra for more such legal updates and news। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।